फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म ये कहता है कि नॉलेज इम्पॉसिबल है, सम और ऑल ऑफ इट। एक स्केप्टिक नॉलेज की पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन करता है, पर्टिकुलरली जस्टिफिकेशन को किसी भी डोमेन में। एक ग्लोबल स्केप्टिक रिजेक्ट करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज इन जनरल, और एक लोकल स्केप्टिक क्वेश्चन करता है नॉलेज की पॉसिबिलिटी को इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ स्टडी। वन कैन बी अ लोकल स्केप्टिक अबाउट से मॉरल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज, लेकिन एक ग्लोबल स्केप्टिक तमाम नॉलेज की पॉसिबिलिटी को डाउट करता है इन ऑल एरियाज। ग्लोबल स्केप्टिसिज्म इज़ अ व्यू जो तमाम नॉलेज की पॉसिबिलिटी को क्वेश्चन करता है, और ग्लोबल स्केप्टिक्स पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द लैक ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इन आवर बिलीव्स। वो कहते हैं कि हम कभी भी अपने बिलीव्स को लेके सर्टन नहीं हो सकते हैं। वी कैन नॉट बी इंड्यूबिटेबल कि हमारे जो बिलीव्स हैं दे आर जस्टिफाइड और नॉट, एंड बिकॉज वी कैन नॉट नो दैट आवर बिलीव्स आर ट्रू, वी कैन नॉट हैव नॉलेज इन जनरल। ग्लोबल स्केप्टिक्स की एक स्केप्टिसिज्म होती है टुवर्ड्स बिलीव्स अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और हमारे जो बिलीव्स होते हैं अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड वही हमारे कुछ बेसिक या फाउंडेशनल बिलीव्स होते हैं जिनके ऊपर हमारे बाकी बिलीव्स डिपेंड करते हैं। सो बिलीव्स अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड अमाउंट टू मोस्ट बिलीव्स दैट वी हैव, और ग्लोबल स्केप्टिक्स इन्हीं बिलीव्स को चैलेंज करते हैं जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में रखते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी बिलीव्स एक्सप्लिसिटली और टैसिटली ये एक्सज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस एक्सटर्नल वर्ल्ड का वो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस है। जिस तरह मैं अगर देखता हूँ मेरी विंडो के बाहर एक चिड़िया बैठी है एक ब्रांच के ऊपर, तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ और एक चिड़िया एक्चुअली एग्जिस्ट करती है इस विंडो के बाहर, एक ब्रांच भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और जो मैं वर्ल्ड देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द वो भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब एक ग्लोबल स्केप्टिक इसी बिलीफ को चैलेंज करेगा और क्वेश्चन करेगा, और वो कहेगा सिर्फ इस तरह ही पॉसिबल है कि मैं एक चिड़िया को देखूं और मैं कहूं कि अच्छा मुझे लग तो रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बर्ड आउटसाइड माई विंडो, लेकिन क्या ये बर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ माई थाट्स, ये जानना ग्लोबल स्केप्टिसिज्म के मुताबिक इम्पॉसिबल है। नाउ एक ड्रीम आर्ग्यूमेंट है जो एक ग्लोबल स्केप्टिक आर्ग्यूमेंट है, जो कहता है कि हम जब ड्रीम कर रहे होते हैं, जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं, तो हमें कभी कभार मालूम होता है कि हम ख्वाब में हैं, लेकिन कभी कभार हमें नहीं भी मालूम होता कि हम ख्वाब में हैं। जुएंग जाओ एक चाइनीज़ टाओइस्ट फिलोसोफर था, उस जिसने आर्ग्यू किया था कि वी कुड करेंटली बी ड्रीमिंग वाइल थिंकिंग दैट वी आर वेक। ही आस्क्स यू टू इमेजिन दैट यू आर अ बटरफ्लाई, एंड व्हेन यू वेक हाउ कैन यू डिटर्मिन वेदर यू हैव जस्ट वोकन फ्रॉम ड्रीमिंग दैट यू आर अ बटरफ्लाई और यू आर अ बटरफ्लाई हु हैज जस्ट स्टार्टेड ड्रीमिंग दैट यू आर ह्यूमन। वो लिखता है, while he is dreaming, he does not know it is a dream, and in his dream, he may even try to interpret a dream. Only after he wakes does he know it was a dream. And someday, there will be a great reckoning, there will be a great awakening when we know that this is all a great dream. Yet the stupid believe they are awake, busily and brightly assuming they understand things, calling this man ruler, that one herdsman. How dense! Confucius and you are both dreaming, and when I say you are dreaming, I am dreaming too. जुएंग जाओ एक पॉसिबिलिटी रखता है सामने that all of what we take to be conscious experience is actually a dream. और अगर तो हम सही में ख्वाब देख रहे हैं then all our beliefs about the external world are false, क्योंकि ये beliefs for granted लेते हैं हमारे current experience को और उसको real समझते हैं। डिकार्ट ने भी एक सिमिलर ग्लोबल स्केप्टिक आर्ग्यूमेंट प्रपोज किया था जिसको हम द ईविल डीमन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। डिकार्ट कहता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है ये जानने की कि आर वी बीइंग डिसीव्ड बाय एन ईविल डीमन और आर वी एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग द रियल वर्ल्ड एज इट इज़। डिकार्ट सवाल करता है कि व्हाट इफ़ वी आर बीइंग ट्रिक्ड बाय एन ईविल डीमन। ये ईविल डीमन पावरफुल है, इट कैन मेक यू बिलीव थिंग्स, ये आपको ट्रिक कर सकता है बाय कंट्रोलिंग योर एक्सपीरियंस, और ये ईविल डीमन आपको ये यकीन दिलवा सकता है कि यू आर करेंटली फॉर एग्जांपल ईटिंग अ सैंडविच बट डायरेक्टली फीडिंग यू द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग अ सैंडविच, जिस तरह साइट, स्मेल, टेस्ट, फील। और इस सिनेरियो के अंदर आप डिफरेंस नहीं बता सकते बिटवीन एक्चुअली टेस्टिंग, एक्चुअली ईटिंग अ सैंडविच और merely believing that you are eating the sandwich because the evil demon is tricking you. और अगर हम reliably difference ही नहीं बता सकते between experiences caused by reality and experiences caused by an evil demon, then we cannot know anything. Descartes का argument formally कुछ यूँ है. Firstly, if I cannot rule out the possibility that an evil demon is tricking me, then I do not have any knowledge of the external world. Secondly, I cannot rule out the possibility that an evil demon is tricking me. Therefore, the conclusion is that I do not have knowledge of the external world. इसी का एक modern version आता है from the American philosopher and mathematician Hilary Putnam.
ही आस्क्स यू टू इमेजिन कि आप रात को सोए हो, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स किडनैप यू और वो आपको अपनी लैब में ले जाते हैं. वो सर्जिकली आपका ब्रेन रिमूव करते हैं और उसको एक वैट में प्लेस करते हैं जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं. Then these scientists hook up your brain to a sophisticated new computer system. वो आपकी मेमोरीज डाउनलोड कर लेते हैं so as to create new experiences. और जो रिजल्ट होता है वो एक seamless, unnoticeable experience होता है of consciousness between yesterday and today. तो जब आप आज उठोगे your life seems to proceed without disruption. तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते हो that are you a brain in a vat or are you living your actual real experience. आप ये प्रूव नहीं कर सकते. तो ये सिनेरियो जो है ये आपके एक्सपीरियंस को स्टिपुलेट करेगा और ये ऐसा ही सीम होगा आपको जैसा आपको रियल एक्सपीरियंस सीम होगा, बिकॉज इट इज़ फीडिंग यू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड सेंस परसेप्शंस. सो देयर इज़ नो वे कि आप पता लगा सको आर यू अ ब्रेन इन अ वैट और आर यू लिविंग इन रियलिटी.